आरोही के ननिहाल से कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। सबके चेहरे पर खुशी का माहौल था। शनाया बेटा, टाइम निकला जा रहा है, जाओ आरोही को देख कर आओ। अभी तक क्या कर रही है वो? आरोही के डैड राजेश जी ने शनाया को आवाज देते हुए कहा। वैसे शनाया कुछ देर पहले तक आरोही के साथ ही थी, लेकिन फिर बाहर किसी काम की वजह से आ गई थी। उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा, जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि आखिर कितना वक्त उसे हो गया बाहर आए। मैं अभी उससे देखकर आती हूँ अंकल, शनाया ने राजेश जी से कहा और सैम का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ लेकर जाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि शनाया की मॉम आरोही को लेकर उनकी तरफ आ रही है। आरोही ने एक येलो कलर की साड़ी पहन के रखी थी, जो उसके गोरे रंग पर नजर आ रही थी। उसे देखकर शनाया और सैम की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि आरोही ने आज पहली बार साड़ी पहनी थी। या यूं कहे कि सैम और शनाया ने तो पहली बार उसे साड़ी पहने देखा था, वो भी कमाल की दिख रही थी। राजेश जी ने जब आरोही को इस तरह देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सब कहते थे कि आरोही उसकी मॉम की तरह दिखती है, लेकिन आज इस खूबसूरत सी पीली साड़ी में वो सच में अपनी मॉम की तरह दिखाई दे रही थी। आरोही ने बाहर आते ही सबसे पहले अपने डैड को देखा, दौड़कर उनसे लिपट गई। राजेश जी ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। दोनों की आंखें इस वक्त नम थी। फिर कुछ देर बाद जब वो अलग हुए, सैम और शनाया उनके पास आई। यार आरोही, तुम तो साड़ी में ज्यादा सेक्सी लग रही हो, सैम ने धीरे से उसके कान में कहा, ताकि किसी और को सुनाई न दे। उसकी बात सुनकर आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद आरोही की हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। वहीं आशुतोष के साथ भी अभी सेम कंडीशन थी। उसकी भी हल्दी की रस्म अदायगी चल रही थी, लेकिन वो सभी राजस्थान पहुंच चुके थे और उनकी सारी रस्में उनके पुश्तैनी घर में हो रही थी। आशुतोष के पूर्वज बीकानेर के जागीरदारों में से हुआ करते थे और उनके पास जायदाद की कोई कमी नहीं थी। आज़ादी के बाद आशुतोष के दादाजी के पास ये एक पुश्तैनी हवेली बची हुई थी और उनकी बाकी सभी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के पास चली गई थी। आशुतोष के पिता ने फैसला किया कि वो अपनी बची हुई जमा पूंजी से एक नया बिजनेस शुरू करेंगे और इसी ख्याल के साथ वो मुंबई आकर बस गए थे। उन्हें तो उस वक्त ये भी नहीं पता था कि उनके दोनों बेटे मिलकर उनकी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा देंगे। ये सारी पुरानी बातें याद करके गीता जी को बड़ा सुकून सा मिल रहा था। उन्होंने देखा कि जिस हवेली को वो लोग शादी के बाद छोड़कर चले गए थे, वो आज फिर से आबाद है। चारों तरफ रौनक है और खुशियों का माहौल है। क्या हुआ माँ, आपकी आंखों में आंसू कैसे? अभिनव ने गीता जी की आंखों में आंसू देखे तो उनके पास जाकर पूछा। वो अपनी माँ को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते थे, उन्हें फिक्र सी होने लगती। गीता जी ने अभिनव की तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जरूरी नहीं कि सिर्फ तकलीफ में ही आंसू छलके, इन आंसुओं का हिसाब भी बड़ा अजीब होता है। मुझे खुशी है कि जिस घर में तुम्हारे पिता ने अपना बचपन गुजारा था, वहाँ आज फिर से एक बार रौनक है। अभिनव समझ सकते थे, वो खुद भी अपने पिता को मिस कर रहे थे, लेकिन जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ते रहना, इसीलिए अपनों की यादों के सहारे इंसान हमेशा आगे बढ़ता हुआ जाता है। अभिनव ने बिना कुछ कहे पहले अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उन्हें उठाकर उस तरफ ले गया जहाँ आशुतोष बैठा हुआ था। उसे चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया था। उनके सभी दूर के रिश्तेदार आए हुए थे और आशुतोष की कजिन्स ने उसे घेर रखा था। वो सब आशुतोष के मजे ले रही थी, लेकिन आशुतोष चुपचाप बैठा था। वो बस अपनी स्माइल से उन सभी की बातों का जवाब दे रहा था। समीर उसके पास बैठा हुआ था और वो भी आशुतोष की कजिन्स की तरफ ही था। सभी मिलकर दूल्हे को छेड़ रहे थे और आशुतोष बेचारा कोई सहारा ढूंढ रहा था जो उसे इस टांग खिंचाई से बचा सके। जैसे कि सबने देखा कि गीता जी उस तरफ आ रही थी तो उन लोगों ने जगह बना दी। गीता जी आशुतोष के सामने आकर बैठ गई। उन्होंने सबसे पहले उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। उसके बाद उन्होंने पास में रखे कटोरे में से हल्दी ली और आशुतोष के चेहरे पर लगाना शुरू किया। हाउ बोरिंग यार, तुम लोगों के होते हुए हल्दी की रस्म इतनी बोरिंग कैसे हो सकती है? समीर ने देखा कि गीता जी इमोशनल हो रही है और वो नहीं चाहता था कि माहौल फिर से गमगीन बने। उसने वहाँ बैठी सभी कन्याओं से जब ये कहा तो सब एक साथ बोल पड़ी, आपको क्या लगता है समीर भैया, हम बिना तैयारी के आए हैं? और ऐसा कहकर उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखकर आंख मारी। इसके बाद उनमें से 4-5 लड़कियां अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कहीं जाने लगी। गीता जी और आशुतोष ये सब बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। समीर तो बस ये सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जिसका मतलब साफ था, इस प्लानिंग में उसका भी हाथ है। कुछ देर के बाद अंदर से वो सब अपने साथ गाने बजाने का सामान लेकर निकली और कहा, और जो बचपन से नहीं जानते उन्होंने तो देखा ही नहीं, लेकिन उनका क्या जिन्होंने ये सब देखा ही नहीं? आरोही और बाकी सभी समझ नहीं पा रहे थे कि सब हो क्या रहा है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कुछ पूछ रहे हो कि यहाँ हो क्या रहा है। सैम ने कहा, हो गए ना सब हैरान और परेशान? अरे पानी पीजिए साहिबान, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारी सबकी जान आरोही। और सैम के इस अनाउंसमेंट के साथ आरोही के घर में उसके सारे कॉलेज के फ्रेंड्स बाहर निकले। उन सब ने एक एक गेटअप लेके रखा था। उनके सेंटर में थी आरोही के गेटअप में एक लड़की। उनकी इस रंग बिरंगी हरकत से सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
और सभी को समझ में आ गया कि उन सभी ने संगीत के लिए थीम तैयार की है। सैम और शनाया का किरदार वो दोनों खुद निभा रहे थे और बाकी सभी किसी न किसी गेटअप में थे। उन्होंने मिलकर सबसे पहले आरोही के कॉलेज से कहानी शुरू की, जहाँ कॉलेज की सभी लड़के उस पर फिदा होते हुए दिख रहे थे और आरोही किसी को भी भाव नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद आया आशुतोष का कैरेक्टर, जो उसे प्रपोज करता हुआ दिख रहा था। सभी उसे ध्यान से देखने लगे। उन्होंने दिखाया कि आशुतोष ने आरोही को कैसे लुभावने तोहफे, फूल और कई सारे चॉकलेट्स दी, लेकिन आरोही हर बार उसे मना कर देती। हालांकि असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वो सब एक थीम की तरह था कि अगर आशुतोष आरोही को प्रपोज करता तो आरोही इतनी आसानी से नहीं मानती। सब उनके एक्ट्स को देखकर हंस रहे थे। इसके बाद दिखाया गया कि लाख कोशिशों के बाद आरोही ने बड़ी अदा से तरस खाकर आशुतोष को हाँ कर दी और इसी खुशी में वो पागल सा हो गया। उसकी एक्टिंग करने वाली लड़की ने इतने क्यूट एक्सप्रेशन दिए थे कि सभी हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी और सभी ये सब एंजॉय कर रहे थे। आरोही को भी सैम और शनाया का अरेंजमेंट बहुत पसंद आया था। उसे खुशी थी कि उसकी लाइफ में सच्चे दोस्त हैं जो हर कदम में उसका साथ देते हैं। उन सभी ने उस छोटे से नाटक में आरोही और आशुतोष की शादी भी दिखा दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब शादी वाला पार्ट खत्म होने के बाद सब अंदर चले गए। सबको लगा कि एक्ट खत्म हो गया और सभी तालियां बजाने लगे, लेकिन जब फिर से दरवाजा खुला तो सब सोचने लगे कि अब क्या बाकी रह गया। सबकी नजरें घर के दरवाजे की तरफ थी। फिर वहां से बाहर आई आरोही का गेटअप लिए लड़की, और मजेदार बात ये थी कि उसने प्रेग्नेंट होने वाला गेटअप करके रखा था। उसे देखकर तो आरोही शर्म से पानी पानी हो गई थी। आशुतोष आरोही के आसपास कभी नींबू लेकर उसे दे रहा था तो कभी कुछ और। ऐसा लग रहा था जैसे आरोही की गुलामी कर रहा हो। देख रहे हैं आप सभी, ये है हमारी आरोही, कैसे इतने बड़े बिजनेसमैन को अपना नौकर बना के रखा है। शनाया ने बीच में कमेंट्री करते हुए कहा। उसकी बात पर सभी हंस दिए और आरोही ने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया। सभी इन सब लम्हों को एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग अपने कैमरे में ये सब पल रिकॉर्ड कर रहे थे और सामने बैठे हुए राजेश जी ये सब देखकर अपनी आंखों से खुशी की चंद बूंदे छलका रहे थे। वो मन ही मन आरोही को सदा खुश रहने का आशीर्वाद दे रहे थे। गाड़ियां वहां पर आ जाएगी, फिर उन सभी को एयरपोर्ट के लिए निकलना है। उनकी बात सुनकर तो शनाया जैसे मनी मन उछल पड़ी थी। उसके लिए पहला मौका होने वाला था जब वो हवाई जहाज में बैठी थी। देखा जाए तो आरोही के लिए ये पहला ही मौका था, जबकि राजेश जी बिजनेस ट्रिप के लिए इससे पहले कई बार हवाई यात्रा कर चुके थे। आरोही और शनाया मन ही मन एक्साइटेड हो रहे थे। वो दोनों आरोही के रूम में जाकर जल्दी जल्दी बैग पैक करने लगे। कुछ ही देर के बाद आरोही को घर से बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। जब तक कुछ खास मेहमान और भी आ चुके थे जो उनके साथ शादी में शामिल होने जा रहे थे। जाहिर है उन सभी के लिए एक से अधिक गाड़ियों की जरूरत थी। जैसे ही आरोही और शनाया को बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई थी, वो दोनों अपने कमरे से बाहर आ गए। राजेश जी और मिसेस राठी दोनों अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास आ चुके थे। सबसे पहले वहाँ रवि आया, जिसे उन सभी को सुरक्षित राजस्थान पहुँचाने की जिम्मेदारी दी गई। आरोही ने देखा कि रवि ने राजेश जी से कुछ बातें की और फिर बाहर खड़े होकर अपने आदमियों को आवाज दी। इसके बाद 5-6 लोग अंदर आए और बिना वक्त गवाए साथ लेकर जाने वाले सामान गाड़ियों में चढ़ाने लगे। आरोही और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब जब सैम भी उनके पास आकर खड़ी हो गई और उसने धीरे से कहा, अभी तक दूल्हे वालों को बारात लेकर जाते देखा था, आज हम दुल्हन वाले बारात लेकर जाएंगे। उसकी बात सुनकर शनाया और आरोही दोनों को हंसी आ गई। अब तक रवि भी उनके पास आ गया था और बड़े प्यार से उसने आरोही से कहा, गाड़ी रेडी है मैम। ये पहला मौका था जब रवि ने आरोही से इस तरह से बात की थी। वो अब आरोही नहीं रह गई थी, वो अब करोड़पति मित्तल खानदान की बहू हो गई थी। आरोही, शनाया और सैम तीनों साथ साथ घर से बाहर निकले। सबसे पहला नजारा तो उन्होंने अभिनव ने पहले भी एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात कर ली थी ताकि उन सभी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। शनाया तो ये सब देखकर अलग ही लेवल पर खुश थी। एयरपोर्ट ऑफिसर की बात सुनते ही रवि ने मेहमानों की तरफ देखकर बस इशारा किया और सभी वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगे। ऑफिसर के साथ आया हुआ एक सुरक्षा कर्मी उन सभी को गाइड करता हुआ सही जगह लेकर जाने लगा। सभी मेहमानों को जाते देख आरोही के पिता और बाकी सब भी उनके पीछे जाने के लिए तैयार हुए कि तभी उस ऑफिसर ने कहा, आप लोग उस तरफ नहीं, इस तरफ से मेरे साथ आइए। आरोही को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, क्या वो सब सेम फ्लाइट में नहीं है। फिर उन्हें लगा कि शायद फ्लाइट में जगह के हिसाब से कुछ अलग अरेंजमेंट किया होगा, इसीलिए उनकी फ्लाइट दूसरी है और बाकियों की दूसरी। राजेश जी ने रवि की तरफ देखा और रवि ने धीरे से सहमति में अपना सर हिला दिया। रवि के इशारे के साथ ही वो सभी एयरपोर्ट ऑफिसर के साथ दूसरी तरफ एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो गए। शनाया खुद को बहुत वीआईपी फील कर रही थी और ऐसा ट्रीटमेंट तो उसे लाइफ में पहली बार मिल रहा था। वो तो इतनी सारी गाड़ियां देखकर पहले ही हवा में उड़ रही थी
और अब तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो Z+ सुरक्षा के बीच हो। उसके लिए तो सरप्राइज खत्म नहीं हो रहे थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इससे बड़े बड़े सरप्राइज उसका आगे इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट ऑफिसर के साथ साथ चलते हुए वो सभी बोर्डिंग पॉइंट तक पहुंच गए। उन सबसे हैंडबैग और खुद की चेकिंग के बाद वो सभी डिपार्चर एरिया में पहुंच गए। इस दौरान रवि उनके साथ नहीं था, लेकिन वो भी अपनी खुद की सुरक्षा जांच पूरी करवाकर पहले अंदर पहुंच चुका था। शनाया के लिए प्लेन को इतने पास से देख पाना एक अलग ही अनुभव था। उसके लिए प्लेन में बैठना बड़ी बात नहीं रह गई थी, बल्कि जो VIP ट्रीटमेंट उसे मिल रहा था वो तो उसे एंजॉय करने में लगी हुई थी। रवि भी अब वहां पर आ चुका था और रनवे तक लेकर जाने के लिए उन्हें एयरपोर्ट की लग्जरी